हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो अभ्यास पुस्तिका है आपकी। इसमें हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे जो कक्षा 8वीं के लिए है। इसमें हम देखते हैं अध्याय 2। इसमें हम इतिहास का अध्याय 2 देखेंगे। अध्याय 2 में है आपके व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये पाठ का नाम है। और आज हम इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे कि कैसे इसके उत्तर आपको लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों आप वास्को डी गामा। तो और आगे लिख सकते हैं आप कि वास्को डी गामा के द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कि इजाज़तनामे से क्या आशय था? इजाज़तनामे से क्या आशय था, ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, इजाज़तनामे से आशय यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। तो ये हुआ आपका प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं हम, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? तो प्रश्न नंबर तीसरे के उत्तर में आप लिखना, बक्सर के युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर और बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए थे। कब? बक्सर के युद्ध में। इसके बाद हम प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं आपका। तो प्रश्न नंबर चौथे में दिया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण थी? तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में मराठाओं व अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी, जिसने मराठाओं को दिल्ली पर शासन चलाने का सपना चकनाचूर कर दिया था। इसीलिए यह महत्वपूर्ण थी, पानीपत की लड़ाई। इसका उत्तर आप आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न क्रमांक 18 से भी खोजकर लिख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं कि यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? तो इसका उत्तर है बच्चों, यूरोप के लोग भारतीय नील से रंगे कपड़े पहनना चाहते थे। इस कारण यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय नील की मांग अधिक थी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 6वां में है आपके, सहायक संधि की शर्तें क्या थी? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, सहायक संधि की प्रमुख शर्तें निम्न है ना। इसमें है कि बड़े राज्य अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखेंगे, जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथों में होंगी, और जबकि सेना का खर्चा राज्य को उठाना होगा, है ना। ये क्या थी? सहायक संधि की शर्तें थी। और इसके आगे है कि राज्य को अपने राज्य की राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखना अनिवार्य होगा। इस प्रकार ये सहायक संधि की कुछ शर्तें थी। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वें में है, वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? तो इसमें लिखना, नंबर डाल के लिख सकते हैं आप। पहले नंबर पे, प्रत्येक ज़िले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी। दूसरे नंबर पे लिखना, जमींदारों के न्याय संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। और तीसरे नंबर पे लिखना, दीवानी तथा फौजदारी अदालतों के कार्यक्षेत्र बांट दिए गए थे। इस प्रकार से वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में सुधार किए गए थे। इसके बाद 8वां नंबर का प्रश्न है बच्चों, प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम थे? तो इसके उत्तर में लिखना, प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित परिणाम थे। सबसे पहले में लिख देना, सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र। दूसरे नंबर पे लिखना, अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला में तनाव। और तीसरा कारण लिखना, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी, ये भी एक प्लासी के युद्ध का कारण था। चौथे में लिख देना, कासिम बाजार व कलकत्ता पर अधिकार। और 5वां कारण क्या था? काल कोठरी की घटना, है ना। ये कौन कौन से, ये 5 कारण मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है आपको। तो ये 5 कारण प्लासी युद्ध के थे, और भी कारण थे लेकिन 5 इंपॉर्टेंट है तो हमने लिख दिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? मतलब उनमें प्रतिस्पर्धा हो रही थी, है ना। जो व्यापारिक कंपनियां आई थी भारत में व्यापार करने, उनमें प्रतिस्पर्धा हो रही थी, कंपटीशन चलता था कि मैं अपना सामान ज़्यादा बेचूं, मैं अपना सामान ज़्यादा बेचूं, इस प्रकार से। तो उसके क्या कारण थे? तो इसके कारण लिखना, सभी कंपनी एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी, इसीलिए उसमें प्रतिस्पर्धा थी। दूसरा कारण लिखेंगे हम, यूरोपीय कंपनी तभी आगे बढ़ सकती थी जब वे दूसरी कंपनी को समाप्त कर देती, ये था दूसरा कारण। अब तीसरा कारण क्या हो जाएगा?
अपने अपने लिए बाजार को सुरक्षित करने की ज़रूरतों के कारण ये कंपनियां आपस में झगड़ती रहती थी। ये था इसका तीसरा कारण। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है बच्चों आपका, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने षड्यंत्र में ले लिया था, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी की नीति क्या थी इसके बारे में देखते हैं। तो हम उत्तर में लिखेंगे सन 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति अपनाई, है ना। किसने अपनाई? लॉर्ड डलहौजी ने। और यह नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत कंपनी के अधीन हो जाएगी, है ना। ये क्या था? इसके एक नीति थी, विलय नीति यानी मिलाना। इस प्रकार कई रियासतें जैसे सतारा, है ना, 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में और इसी प्रकार से अवध 1856 में, इन सभी को कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखेंगे। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। अब हम अगला अध्याय देखेंगे और अगले अध्याय के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। और आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, संस्कृत सारे विषय की वीडियो मैं अपने चैनल पर करा रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। इसलिए अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।